हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद करता हूँ चैनल में। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, देखा नहीं होगा तो आप लोग देख लें। अगर देख चुके हैं तो थोड़ा सा समझ लें कि जब हम जीमेल क्रिएट करने जाते हैं तो वहाँ हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है माई सेल्फ का और दूसरा होता है मैनेज योर बिजनेस अकाउंट का, जो कि मेरी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इन अकाउंट्स में क्या फ़र्क है, तो हमें कौन सा क्रिएट करना चाहिए, हमें कौन सा बेस्ट है हमारे लिए, तो वो हम क्रिएट करें। तो आज इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें काइंडली। तो चलते हैं, थोड़ी सी डिटेल के हवाले से मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब हम क्रिएट करते हैं तो इस तरह का एक ऑप्शन आता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि कौन सा बेहतर ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ डिटेल शेयर कर देता हूँ कि जो माई सेल्फ अकाउंट के बारे में बात करते हैं कि ये जो होता है पर्सनल अकाउंट होता है, जो कि हम क्रिएट करते हैं। तो सिंपली हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कौन से पर्सनल यूज़ की, सबसे पहले तो हमारा कॉमन इस्तेमाल ये होता है कि हम प्ले स्टोर के आईडी बनाते हैं। उसके अलावा दूसरे जो गूगल के फीचर्स होते हैं तो वहाँ पे हम ये अकाउंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर गूगल क्रोम पे हम जाते हैं तो वहाँ पे लगाते हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जाते हैं। एक्सेल शीट वगैरह बनाते हैं तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं, या फिर गूगल ड्राइव में भी हम ये अकाउंट यूज़ करते हैं। तो ये होता है हमारे पर्सनल यूज़ के लिए। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो जस्ट 15 यानी कि 15 GB तक है, उससे ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे इस अकाउंट पे एड्स वगैरह भी बहुत चलते हैं, और ये जो है अनसिक्योर भी होता है, क्योंकि इतना सिक्योर नहीं होता एज़ कम्पेयर टू, होता तो है लेकिन एज़ कम्पेयर टू उसके नहीं होता। तो अगर हम बिजनेस अकाउंट की बात कर लें तो ये एक खास किस्म का अकाउंट होता है जो कि लोगों के जो बिजनेस होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम अपनी ईमेल क्रिएट करते हैं, सिंपल वाली माई सेल्फ वाली, तो हम वहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल हम अगर मेरी ईमेल देख लें तो मैं अपना नाम लिखता हूँ, उसके बाद कुछ नंबर वगैरह, उसके बाद @gmail.com लिखते हैं। तो ये होता है माई सेल्फ अकाउंट के लिए सिंपली। लेकिन जब हम बिजनेस अकाउंट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे ये जीमेल वाला नाम नहीं होता। वहाँ पे दोस्तों, आपने बहुत सी वेबसाइट्स देखी होंगी जो कि आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह की वेबसाइट होती हैं जो कि यहाँ पे जीमेल वगैरह का नाम नहीं होता, वेबसाइट्स के नाम होते हैं। तो ये इस टाइप के अकाउंट्स जो होते हैं बिजनेस अकाउंट होते हैं। तो इनके फ़वाइद क्या हैं, वो ये कि ना तो इनके ऊपर एड्स चलते हैं, यानी कि वो गूगल वालों की जानिब से नहीं होते। पर्सनल अगर ये किसी को अपनी एक्सेस देते हैं तो उसी हिसाब से इनके ऊपर जो है एड्स वगैरह चलते हैं। और दूसरी खास बात क्या है कि इनको जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी ज़्यादा मिली होती है, यानी कि 30 GB तक होती है, 30 GB तक। और इसके अलावा इनको अपना एक ख़ास डोमेन दिया जाता है। और इनके अलावा क्या होता है कि ये इनको कंपनी का स्पेशल नाम भी दिया जाता है, क्योंकि ये जो है पेड भी करते हैं। तो जो हम माई सेल्फ वाली जीमेल जो यूज़ करते हैं वो फ्रीली होती है, उनके ऊपर हमें कोई भी पैसे वगैरह चार्ज नहीं होते। लेकिन ये जो खास डोमेन होता है तो ये हमने ख़रीदना होता है, जो कि मंथली या फिर ईयरली हमें उनके पैसे देने पड़ते हैं। तो वो अलग अलग पैकेजेस हैं जो लोगों से हम बाय करते हैं। तो यही डिफरेंस है इन दोनों के लिए। तो अब बात मेन आती है कि हम कौन सी चूज़ करें, कैटेगरी हम कौन सी बनाएं। तो अगर हम देखें तो मोस्टली 95% लोग जो है वो जस्ट गूगल प्ले स्टोर के लिए बनाते हैं, या फिर चीज़ें होती है गूगल से रिलेटेड जो ऐप वगैरह यूज़ करने के लिए तो हम वही बनाते हैं या उनके लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे लिए जो है माई सेल्फ जो अकाउंट है वो ही बेस्ट है एज कम्पेयर टू बिजनेस, क्योंकि हमने कोई बिजनेस वगैरह तो चलाना नहीं है। तो फिर वो फ्री वाला ही हम चलाएँ, तो वही हमारे लिए बेस्ट है।